व्यूअर्स, अभी मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगा. मैं सोच रहा था बहुत रुक रुक के बोलना है, बड़ा संभल के बोलना है, लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है, जब हम कहते हैं ना किसी को कि तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो, तो कसम से एक ऐसा इंसान मेरे साथ बैठा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे जज्बात क्या है. डॉक्टर बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. सर, आप पाकिस्तानियों के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है. आप यकीन करें कि जब हम इंडस से गुजरते हैं ना, तो हमारे दिल से जो आवाज आ रही होती है, जिस तरह लोग लाइनों में खड़े हुए होते हैं, और जो इलाज आप दे रहे होते हैं, जो 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो ऑपरेशन, मतलब उससे भी ज्यादा आपने कर दिए. सर, ये कहाँ से आई थी, ये क्या सोच थी, अल्लाह ताला ने क्या दिल में डाला था आपके? देखिए जी, बस जो आपको पता है कि इस मुल्क में जो हालात हैं, और मेरी सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हुई है, वहीं से पढ़ा हूँ. सिविल अस्पताल के जो हालात थे आज से उस वक्त के ज़माने के बहुत बुरे हालात होते थे, और वहाँ डॉक्टर और बिस्तर तो मिलता था, बाकी जो आउट ऑफ पॉकेट ही होता था लोगों को. तो हर मरीज कोई कहानी लेकर आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता, कोई घर बेच के आता था. और बहुत सारे जवान औलाद के लिए वालिदैन से ये कहते सुना कि इसको मर जाने दें, क्योंकि ये एक चला जाए 8 बचा ले. तो बस हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट वहाँ पर पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी, फिर ब्लड बैंक बनाया, फिर उसके बाद जो है 1986 में कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाजार के अंदर, जी जी. जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए थे और कोई 500-600 लोग जख्मी थे. और सिविल हॉस्पिटल कैजुअलिटी बहुत बुरे हालात की होती थी, और मैं हाउस जॉब कर रहा था, तो मुझे याद है कि जख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और फर्श पे ट्रीट किया. लेकिन एक चीज़ बड़ी नज़र आई कि इमरजेंसी के बाहर लंबी लाइन थी, मीलों लंबी लाइन, लोग खून देने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि और इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत सारे लोग पैसे लेके बैठे हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी. उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम अजीम कौम है, और इस जैसी कौम क्राइसिस में पाकिस्तान से बेहतर कौम कोई नहीं देखी, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 10/11 का सैलाब हो, या कोविड हो, या आज का सैलाब हो. तो हमने जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने फिर सोचा कि इमरजेंसी को नया बनाते हैं, और पहली दफ़ा फिर कोई 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनाया, और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए, और 36 लाख का बजट था, उसमें से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किया. 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने. तो जब ये बन गया तो फिर उस वक्त हमने सोचा था कि ख्वाब देखा था कि हम एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा. तो ख्वाब 1987 में देखा कि जो 2007 में जाके शर्मिंदा ताबीर हुआ. लोग हमेशा यही कहा करते थे कि चल नहीं सकेगा, फ्री हॉस्पिटल जी. और इतना बड़ा हॉस्पिटल. तो जो उसकी फैसिलिटीज है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह. किसी ने 1 महीना दिया, 6 महीना दिया कि साल के अंदर आपको पैसे लेना शुरू कर देंगे. लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए, एक अस्पताल से शुरू कर 15 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में. पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चलते हैं, प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम चलते हैं, ब्लड सेंटर्स हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और हमारा आज का बजट कोई 57 अरब रुपए है. 57 अरब रुपए का बजट है हमारा. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब, मुझे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बताएं जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस के साथ जो बिल्डिंग बन रही है. डॉक्टर साहब, उसको देख के हमें यकीन नहीं आता कि कराची के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा अस्पताल बन सकता है. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह. हमने शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि 150-200-300 बेड का अस्पताल कराची के लिए कुछ भी नहीं है, और वेटिंग लिस्ट बढ़ रही थी. तो हमारे पास ज़मीन थी फॉर्चुनेटली 20 एकड़, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1500 बेड का हॉस्पिटल वहाँ तैयार हो रहा है. और इंशाल्लाह कुछ चीज़ें मूव हो गई हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिसंबर के अंदर वहाँ कोई 500 बेड ऑपरेशनल कर दें, माशाल्लाह. और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे. लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया, 100 बेड ऑपरेशनल है. इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में या मार्च में जाके हम 400 बेड पे चले जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह 2025 तक 600 बेड पूरे हो जाएंगे. और बस ये सब मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से, मरीज़ों की दुआओं की वजह से, और पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जेनरॉसिटी की वजह से. और अब जैसे मैंने कहा कि जी तमाम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और वो अल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएगा, आमीन इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब, लाख नाउमीद होते हैं, लाख डिसअपॉइंट होते हैं पाकिस्तान के हालात से, के इकोनॉमी के प्रॉब्लम है, इलाज मालजा नहीं है, तालीम नहीं है. लेकिन जब आप जैसी शख्सियत को सामने देखते हैं और जब आपकी अचीवमेंट्स रखते हैं ना, तो कसम से सब चीजें भूल जाते हैं, और फिर एक ही नाम होता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, इंशाल्लाह. आप जैसे लोगों को सलामत रखें. आमीन. अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी दे, और जज़ाकल्लाह. आप इसी तरीके से हमारी कौम की खिदमत करते हैं. बहुत शुक्रिया जी. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. जज़ाकल्लाह.